गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ शुरू हो चुके हैं मेरे कुछ एक्स्ट्रा और पेंडिंग काम, जिन्हें मैं अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करती हूँ। वजह यह है कि इन कामों को करने में लगता है एक्स्ट्रा टाइम, और अगर मैं इनको अपने रोज़ के कामों में इंक्लूड कर लूँ तो मेरे डेली के काम इफ़ेक्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचिता और बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिता के घर में। तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही हम में से बहुत सी लेडीज़ रेस्टिंग मूड में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब तो हम अपना सारा काम बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा समय होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर के एक्स्ट्रा पेंडिंग कामों को करने के लिए, जो काम हम सोचते हैं और सोचकर भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम की कमी। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर, एक टू डू लिस्ट बनाकर अपने कामों को करेंगे तो हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो हम डेली के कामों में नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है ऐसे कामों को करने के लिए। और हम लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ ऐसा टाइम है जिसमें आप अपने लिए वो सारी चीज़ें कर सकती हैं जो आप सोचती रह जाती हैं और कर नहीं पाती हैं। अपनी सेल्फ केयर से जुड़ी चीज़ें कर सकती हैं, या आपको जो भी हॉबीज़ आपकी करनी है वो कर सकती हैं, या फिर अपने लिए कुछ सीखना है तो वो कर सकती हैं। तो आज की मेरी टू डू लिस्ट में जो मेरा एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला काम था वो ये था कि मेरी ये जो सीढ़ियों वाला एरिया है जहाँ से जीना स्टार्ट होता है, इसकी डीप क्लीनिंग डेली नहीं हो पाती है। तो आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी थी। तो सुबह सबसे पहले उठकर मैं इसी काम में लग गई, क्योंकि गर्मियों में सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का, जब आप अपने एक्स्ट्रा काम कर सकती हैं। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम हैं जो मुझे करने हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक पेपर लेकर उसके ऊपर इन कामों को नोट कर लिया है। नोट करने से मेरे दिमाग में ये मैसेज रहेगा कि मुझे ये काम करने हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है मेरी किचन कैबिनेट्स क्लीन करनी है, वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना है, कपड़ों में प्रेस करनी है, ऑनलाइन ऑर्डर्स लगाने हैं, बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनवाने, इसी मंथ हमारी एनिवर्सरी है तो उस पर प्लानिंग करनी है, अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन करना है। इसके साथ साथ मुझे अपनी सेल्फ केयर के लिए योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, हेयर केयर, स्किन केयर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस लिस्ट में नोट की है। फिलहाल आज का जो मेरा एक्स्ट्रा काम है, जिसको मैंने कल रात में ही इस लिस्ट में नोट कर लिया था, जिससे कि मुझे सुबह में आसानी हो, दिमाग में एक रिमाइंड रहता है कि आज मुझे ये काम करना है। नहीं तो आप गर्मियों की छुट्टी में अगर थोड़ा सा भी ढिलाई दिया आपने तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगी। तो ड्रेसिंग टेबल को मुझे ऑर्गेनाइज करना था, तो जिसके लिए आज मैंने किस तरीके से अपने दिन को प्लान किया है। सबसे पहले मैं नहा धोकर मैंने नाश्ता बना दिया है। अब नाश्ता करने के बाद तुरंत से मैं लग गई थी लंच में। तो लंच में बनाई थी कटहल की सब्जी। बच्चे कटहल खाएंगे नहीं, जिसकी वजह से टमाटर आलू की सब्जी भी मुझे बनानी पड़ी, और रोटियां वगैरह मैंने सब सेक कर रख दी हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना था, इसलिए बीच बीच में मुझे उठना ना पड़े, इसलिए मैंने सब कुछ तैयारी करके रख दी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जो जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो ना, तो आप अपनी किचन को ज़रूर से क्लीन करके छोड़ें। जब भी आप किचन को छोड़ें उसको अच्छे से क्लीन कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब दोबारा से आप थकी हारी किचन में आएंगी तो आपको किचन फैली हुई नहीं मिलेगी। तो ठीक है, मेरा खाना बना रखा है, मुझे टेंशन नहीं है। अब चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में ये देखिए, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, जिसकी ड्रॉर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ड्रॉर्स मैंने पूरी खाली कर दी हैं। अब इन ड्रॉर्स में क्या रखा था, इनमें रखा था पहले मैंने टिया के जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो रखे थे। वजह ये थी क्योंकि मैंने इसमें अपना मेकअप का सामान नहीं रखा था, क्योंकि टिया बहुत छोटी है अभी, और पहले तो और भी ज़्यादा छोटी थी, तो मेरा जितना सामान है वो निकाल के पूरा ख़राब कर देती। इसीलिए मैंने इसमें मेकअप का सामान नहीं लगाया, नहीं तो वो मेरी सारी लिपस्टिक वगैरह या जो भी चीज़ें मेकअप की हैं वो ख़राब कर देती। इसलिए मैंने इसमें टिया के छोटे छोटे कपड़े लगा दिए थे। अब मैंने सोचा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, शायद अब वो मान जाए। मैंने फिर टिया के सारे कपड़े इस ड्रॉर में से बाहर निकाले। अब मैं सोच इस ड्रॉर्स में कुछ ऐसा काम का सामान रख दूंगी जिससे मतलब जो अगर टिया ले भी लेगी तो उसमें ख़राब करने का ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी आप ये प्लास्टिक की रैक देख रहे हैं जो साइड में रखी है, हम सभी के घर में ऐसी रैक जरूर होती है। तो इसी में मैं अभी इसके छोटे छोटे से कपड़े अरेंज कर दूंगी। देखती हूँ ये वर्किंग रहता है कि नहीं, मतलब काम चलता है इससे कि नहीं, नहीं तो मैं फिर इसके कपड़े दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। तो
तो इसके कपड़े बहुत छोटे होते हैं ना, इसलिए हम दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करते हैं, नहीं तो वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इसके कपड़े मैं सेपरेट ही रखती हूँ। अब देखिए मैं अपना ये काम कर ही रही थी, तभी बीच में ना बेटे के फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनके लिए भी कुछ मुझे बनाना था। तो यही होता है। अब देखिए किचन क्लीन करने का ये फ़ायदा होता है कि अब अगर मैं दोबारा से किचन में आई हूँ ना कुछ बनाने के लिए, तो किचन मुझे फैली हुई नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं अब ये सब बना पा रही हूँ। नहीं तो दोबारा से अगर कुछ बनाओ तो पहले पूरा फैलावा साफ़ करो, फिर ये दोबारा से कुछ बनाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ भेलपूरी, क्योंकि स्नैक्स टाइम हो गया था तो बच्चों ने डिमांड की थी भेलपूरी की, तो अभी मैं वही बना रही हूँ। तो गर्मियों की छुट्टियाँ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप इसी से रिलेटेड वीडियोस ही देखेंगे कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी। गर्मियों की छुट्टियों में हम होम मेकर्स का क्या टाइम टेबल रहना चाहिए या फिर कैसे शेड्यूलिंग करनी चाहिए हमें, कि हम अपने लिए भी समय निकाल लें और अपने घर के सारे काम भी कर लें। तो देखिए इस तरीके से अब मैंने बातों बातों में अपनी भेलपूरी भी तैयार कर दी है। अब मैं वापस से जाऊंगी दोबारा से रूम में, और ये जो मैं क्लिप्स आपके साथ शूट करूंगी ना ऑर्गेनाइजेशन की, ये मैं 2-3 दिन की शूट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो आगे आप जो क्लिप देखेंगी वो देखेंगे नेक्स्ट डे की। तो बच्चों को ये सब देने के बाद इसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अब मैंने ना इस ड्रॉर्स में टिया का कुछ सामान लगा दिया था, वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अभी बहुत अच्छे ढंग से नहीं लगाया है, अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। देखूंगी ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे चेंज कर दूंगी। इधर टिया की सारी टी शर्ट्स मैंने रख दी हैं, यहाँ पर रख दी हैं सारी मैंने उसकी जीन्स, और यहाँ पर उसके कुछ बैग्स वगैरह रख दी हैं। तो इस तरीके से मैंने सामान को सेट कर दिया है। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, इसमें मैंने ना अपना सारा सामान निकाल के यहाँ पर रखा है। अब मैं इनमें से देखती हूँ क्या सामान मुझे ड्रेसिंग टेबल में लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो अभी इसको सोचने में ही ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सोच समझ के रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक बार टिया के हाथ में ये सब चीज़ें आ गई ना तो फिर ये बचने वाली नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल कर रखी है। मैंने इस तरीके से ना, ये देखिए मेरा एक गले का नेकलेस है, इसको अभी मैंने शादी में एक गई थी तो वहाँ पहना था, तो इसकी जो डोरी होती है वो टूट गई थी, तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको ठीक करना है। बाकी सारी ज्वेलरीज वगैरह मैं अपनी सेट कर रही हूँ और फिर देखती हूँ किस तरीके से इन्हें अरेंज करूँगी। और ये सब जो मैं काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये कर रही हूँ दोपहर में, क्योंकि शाम को फिर काम का टाइम हो जाता है। तो दोपहर में ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये सब काम करने का, क्योंकि अभी बच्चे और हस्बैंड खाना वगैरह सब खा चुके हैं। जिसे टीवी देखना है वो टीवी देख रहा है, जिसे रेस्ट करना है वो रेस्ट कर रहा है, और अब मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा और मैं आराम से अपने काम कर सकती हूँ। तो ये सबसे सही समय मैंने चुना है काम करने का। तो इस तरीके से ही मैंने अपने शेड्यूलिंग की है काम की। और अभी मैं ना अपने सारे नेकलेस वगैरह हैं जो हैवी वाले, वो मैंने इस तरीके के बॉक्सेस में पैकेट में कर करके रख रखे हैं। तो अभी मैं इनको सही से अरेंज कर रही हूँ। तो ये वाले जो मेरे नेकलेस हैं इसके 3-4 बॉक्स हैं इस तरीके के, जिसमें ज्वेलरी आती है, इसी वाले बॉक्स में मैंने करके रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3-4 बॉक्स हैं, इसमें मेरे सारे हैवी वाले नेकलेसेस हैं। और अभी ये ग्रे वाली बास्केट देख रहे हैं आप, इसमें मेरी जो थोड़े लाइट वेट नेकलेस हैं वो मैंने इसमें रख रखे हैं पैकेट में कर करके। तो उसी को मैं अभी सही से अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी कहीं जाना हो तो अगर हम एक भी ज्वेलरी निकालते हैं, जिसकी वजह से सारी हमें फिर खोल खोल के देखनी पड़ती हैं, क्योंकि डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी ड्रेस के साथ कौन सी अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से सारा मैस मच जाता है, सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। तो अभी मैं ना उसी को सही से अरेंज कर रही हूँ। अब देखिए जो ये वाला बॉक्स है, इसमें मैंने अपने सारी हैवी वाली जितनी ईयररिंग्स होते हैं वो रख रखे हैं। ईयररिंग्स को मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिनमें हमें नेकलेस नहीं पहनना होता है, केवल ईयररिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ईयररिंग्स को मैं सभी को अलग रखती हूँ, हैवी वालों को, और लाइट वेट ईयररिंग्स को अलग रखती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ। कोई भी बहुत ही ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइज़र नहीं ले रखे हैं। इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, इन्हीं में रख देती हूँ। तो अब ये मैंने अपने सेट कर दिए हैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके, क्योंकि ये ना सब मिक्स हो गए थे एक में। तो अब मैंने इनको, और ये काम मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो डेली में ना बच्चों का स्कूल का काम, और फिर वो स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, तो इन्हीं सब में पूरा दिन चला जाता है। तो अब ये सब जितने भी पेंडिंग काम है ये मैंने अभी गर्मियों की छुट्टी में करने का ही सोचा है। तो अभी देखिए मैं इनको ना इन ड्रॉर्स में लगा के देख रही हूँ।
ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगी। तो अभी मैंने सारे बॉक्सेस को इन ड्रॉर्स में लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गए हैं। और ये जो साइड में जगह है इसमें मैंने ये छोटा वाला बॉक्स रख दिया है। और यहाँ पर जो बीच में स्पेस इधर साइड में आप खाली देख रहे हैं, इसको मैंने अपने जो भी मेरे ये मसाज मशीन है या फिर स्ट्रेटनर है या फिर ड्रायर है, इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए मैंने यूज़ किया है। पहले मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी थी, फिर मैंने बास्केट हटा दी क्योंकि इस तरीके से मुझे स्पेस ज़्यादा मिल रहा था इसके अंदर। तो इसको मैंने फ़िलहाल इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना आज का जो मेरा एक्स्ट्रा काम था वो मैंने निपटा दिया है और बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मैं काम को कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरीके से मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देखने को मिलेंगी। बाद में मुझे ये सब भी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।